आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि इस समय जो है वो लेरेंस एंड साउंड प्रोडक्शन का पार्ट चल रहा है, जिसके पहले पार्ट 16 में हम आपको लेरेंस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कराए थे, जिसमें से कुछ पार्ट जो है अभी शेष रह गया था। उसके बारे में हम आज बात आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके पहले वीडियो में वो पूरा नहीं हो पाया था। तो लेकिन बच्चों, ये वीडियो स्टार्ट की आज पार्ट जो है वो वीडियो का आज पार्ट 17 है। वो आज पार्ट जो है वो आज पार्ट 17 है वो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो जो है आपके पास जो है वो पहुंचती रहेगी, और इसको शेयर कर दीजिए। जिससे क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो जो है वो आपके दोस्त यार जो होंगे उनके पास भर तक भी ये पहुंचता रहेगा। क्योंकि चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, आप जहां भी जाएंगे इससे जो है क्वेश्चन पूछा जाता रहेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, लेरेंस का है वो। तो इसके पहले के वीडियो में हमने जो बात किया था लेरेंस की संरचना के बारे में, तो उसमें जब स्ट्रक्चर ऑफ लेरेंस था जो है वो, तो उसमें अनपेयर्ड कार्टिलेज में हमने आपसे डिस्कस थायराइड कार्टिलेज और क्रिकोइड कार्टिलेज के बारे में हमने डिस्कस आपसे ऑलरेडी कर चुके हैं वो। अब आती है कि अगला होता है अनपेयर्ड कार्टिलेज की हम बात करते हैं। तो नंबर थर्ड आता है इपिग्लॉटिस होता है वो। इपिग्लॉटिस नंबर थर्ड होता है। इपिग्लॉटिस बात करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो होता है इसको क्या कहते हैं, इपिग्लॉटिस होता है वो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो अनपेयर्ड पार्ट 3 होते हैं। नंबर 1 थायराइड कार्टिलेज होता है, नंबर 2 क्रिकोइड कार्टिलेज होता है, और थर्ड क्या होता है, इपिग्लॉटिस होता है जो है वो। तो इपिग्लॉटिस की जब बात बच्चों करते हैं तो इपिग्लॉटिस देखिए ऊपर यहाँ पर है, ये चीज देखिए यहाँ पर है, माने एक अग्र पोर्शन हो गया लेंस का, और एक पोर्शन क्या होता है, ये पश्च भाग होता है। तो ये एपिग्लॉटिस जो होती है यह इलास्टिक कार्टिलेज की बनी, माने एपिग्लॉटिस जो होता है इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है। और यह जूता, माने कि जूता पहनने के, इसको कहते हैं सुहार्न, सुहार्न, ठीक है, माने सुहार्न के शेप की होती है। और एक जो है पतली पत्ती नुमा क्या होती है, ये संरचना होती है, जो स्नायु द्वारा, माने लिगामेंट द्वारा जो है हायार्ड बोन से ये क्या होती है, वो जुड़ी होती हैं। और थायराइड, माने कि थायराइड जो उपास होती है उसी से जो होता है यह कंठ द्वार पर जो होता है सधी होती हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम घाटी ढापन इसलिए क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, घाटी ढापन भी कहते हैं वो। और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जिस समय हम भोजन करते हैं तो जब भोजन निगलते हैं वो, तो एपिग्लॉटिस जो होता है आकर के क्या होता है, मतलब कि आहार जो श्वास नाल होती है इसको ढक लेता है वो। इससे क्या फायदा होता है, थोड़ा हल्का सा ऊपर उठी होती है, और ये क्या काम करती है, जिसमें भोजन को निगलते हैं तो ये आहार मतलब कि श्वास नाल को ढक लेती है वो। और इससे क्या फायदा होता है कि भोजन जो है श्वास नाल में एंट्री नहीं कर पाता है। और अगर बात करते रहते हैं तो उसमें जो होता है एक ओपन हो जाता है, और भोजन जो होता है श्वासनाल पहुंच जाता है, तब हमें प्रॉब्लम होती है, और तब तक हमें खांसी आती रहती है, जब तक कि भोजन के कण जो होता है इस विंड पाइप से बाहर माने ना निकल जाए जो है वो। तो इसलिए कहा गया है कि बात करते वक्त कभी भी, माने खाना खाते वक्त जो है कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा हो कि अकेले में बैठकर भोजन करना चाहिए, लेकिन अगर ग्रुप में हैं तो भी बात, मतलब कि खाना खा रहे हैं तो बात ना कीजिए जो है वो। अच्छा, अब आती है बच्चों अगली जब बात करते हैं तो एपिग्लॉटिस जो होता है यह जो होता है घाटी ढापन कहते हैं। और यह थोड़ा सा ऊपर जो है क्या होता है, ये उठा हुआ होता है, जिससे कि सांस की वायु जो है स्वतंत्रता वायु नाल में जो होती है वो आती जाती रहती है वो। अब आती है कि एक कंठ द्वार को क्या काम करता है, ये ढक्कन की भांज जो होता है ये बंद कर देता है वो। तो इतना पोर्शन, माने 1, 2 और 3, पहला हो गया थायराइड कार्टिलेज, सेकंड हो गया क्रिकोइड कार्टिलेज, और थर्ड होता है एपिग्लॉटिस।
ये जो तीनों होते हैं, तीनों क्या कहलाते हैं? अनपेयर्ड कार्टिलेज कहलाते हैं वो। अब अगली हेडिंग आता है पेयर्ड कार्टिलेज। नेक्स्ट आता है पेयर्ड कार्टिलेज। नेक्स्ट है पेयर्ड कार्टिलेजेस। तो पेयर्ड कार्टिलेज बात करते हैं तो पहला आता है अरिटेनॉइड। फर्स्ट है अरिटेनॉइड कार्टिलेज, और नंबर सेकंड होता है कार्निकुलेट कार्टिलेजेस, और थर्ड होता है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। थर्ड है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो फर्स्ट होता है अरिटेनॉइड कार्टिलेज। तो माने कि जो अरिटेनॉइड कार्टिलेज होती जो है, ये देखिए यहाँ पर जो है वो पेयर्ड अरिटेनॉइड कार्टिलेज जो है वो। तो अरिटेनॉइड कार्टिलेज जो होता है ये हाइलाइन कार्टिलेज, माने हाइलाइन कार्टिलेज की जो चम्मच जैसे आकृति में देखिए, माने दोनों का आकार जो है स्पून शेप होता है, इसको चम्मच जैसे या स्पून शेप कहते हैं। और ये पेयर्ड होती है जो है वो, और ये त्रिकोणाकार माने ट्राइएंगल होती हैं, माने कि और टुकड़े होते हैं। और एक जो होता है जो कि पीठ की ओर क्रिक्वायर्ड उपास, माने जो पीठ की ओर जो होता है, एक जो क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज होता जो है वो, उससे माने उसके ऊपरी भाग से क्या होती है, माने जो क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज होता है इसके ऊपरी भाग से क्या होती है, ये जुड़ी होती हैं। मीन्स क्या होता है कि जो अरिटेनॉइड कार्टिलेज होता है ये हाइलाइन कार्टिलेज की चम्मच की आकार की, और ये पीठ की ओर क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज के माने ऊपरी पोर्शन से क्या होती है, ये जुड़ी होती जो है वो। अब आता है नंबर सेकंड होता है कार्निकुलेट कार्टिलेज जो है वो। अब आती है कि जब हम कार्निकुलेट कार्टिलेज की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कार्निकुलेट कार्टिलेज यहाँ पर देखेंगे अंश के अंदर जो है वो, यहाँ पर इस पोर्शन पर, यहाँ पर जो होता है कार्निकुलेट कार्टिलेज, माने कि यह सींग की आकार यहाँ अंदर दिखाई पड़ेगा, इस पोर्शन पर दिखाई पड़ता है। ये सींग की आकृति माने हार्ड शेप होती हैं, दो ठो माने छोटी होती हैं और लचीली होती हैं। ये जो होता है उपास्थियां जो होती हैं अरिटेनॉइड, माने जो अरिटेनॉइड कार्टिलेज होता है उसके ऊपरी छोरों से जुड़ी हुई होती हैं, और ये जो होता है हार्ड के आकार की माने सींग के आकार की होती हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे हम कार्निकुलेट कार्टिलेज कहते हैं, जो कि अरिटेनॉइड कार्टिलेज के ऊपर जो है वो सींग की आकार की क्या होती है, ये जुड़ी हुई होती जो है वो। अब आते हैं कि नंबर थर्ड होता है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज होता जो है वो। नंबर थर्ड होता है, इसे क्यूनिकॉइड कार्टिलेज कहते हैं वो। तो ए पोर्शन जो है वो, इसमें देखेंगे यहाँ पर ऊपर इस पोर्शन पर, यहाँ पर, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर देखेंगे कुछ बेस शेप माने फन्ने के आकार की होती हैं। और एक कार्निकुलेट कार्टिलेज माने क्या मतलब कि जो कार्निकुलेट कार्टिलेज होता है ये पोर्शन, इसी से जो ऊपर की ओर यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर जो होता है कार्निकुलेट उपास्थियों से ढकी हुई होती हैं और लंबी होती हैं, और इनका आकार जो है बेज, बेज या फन्नी के आकार का होता है वो। बेज या जो होता है इसको क्या कहते हैं, फन्नी के आकार की भांज जो होती है ये उपास्थियां पाई जाती हैं वो। तो एक इसके बारे में रहा, ये रहा क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो बच्चों इतना आता है, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द, मतलब कि इसका है लेवेंस का जो है वो। अब आती है कि जिस समय हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साउंड बॉक्स का स्टडी करते हैं, अगली हेडिंग आती है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साउंड बॉक्स एंड द साउंड प्रोडक्शन बात करते हैं वो। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साउंड बॉक्स। इंटरनल
स्ट्रक्चर ऑफ साउंड बॉक्स एंड साउंड प्रोडक्शन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साउंड बॉक्स एंड साउंड प्रोडक्शन। तो माने क्या मतलब कि जो स्वर यंत्र की गुहा होती जो है वो, माने जो स्वर यंत्र माने कि जो साउंड प्रोडक्शन होता जो है वो साउंड स्वर यंत्र की जो गुहा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम लेरेंजियल, उसे हम लेरेंजियल चैम्बर कहते हैं जो है वो, लेरेंजियल चैम्बर या उसे हम कंठ कोश कहते हैं जो है वो। और इस पर जो होता है श्लेष्मिका का आवरण होता जो है वो, माने श्लेष्मिका, श्लेष्मिका के इंग्लिश में क्या कहते हैं, म्यूसिलेजिनस कहते हैं जो है वो। इसका क्या होता है, आवरण होता जो है वो। अब आती है कि इसके भीतर लचीली दो लिगामेंट्स की दो जोड़ियां होती हैं और इन्हें जो है हम ओकल कार्ड्स कहते हैं जो है वो, इन्हें जो है हम ओकल कार्ड्स कहते हैं। और ये ओकल कार्ड जो होता है, ये ओकल कार्ड्स इसमें जो होता है दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है ट्रू ओकल कार्ड्स, ट्रू ओकल कार्ड्स कहलाता जो है। और नंबर सेकंड होता है उससे हम फॉल्स ओकल कार्ड कहते हैं, फॉल्स ओकल कार्ड्स कहलाते हैं। माने दो प्रकार के ओकल कार्ड्स होते हैं, एक को हम ट्रू ओकल कार्ड्स कहते हैं और दूसरा जो होता है फॉल्स ओकल कार्ड कहते हैं। अब आती है ऊपरी जोड़ी के जो कार्ड्स होते हैं वो फॉल्स ओकल कार्ड, और निचली जोड़ी के जो कार्ड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वो ट्रू ओकल कार्ड्स कहते हैं। माने क्या, जैसे मान लीजिए कि ये जो है वो कंठद्वार हो गया हमारा जो है वो, यहाँ पर कंठद्वार हो गया और यहाँ पर जो है वो हो जाएगा, यहाँ पर ये पोर्शन, इसको क्या कहते हैं, ग्लाटिस कहलाता जो है वो, ग्लाटिस या घाटी द्वापन कहलाएगा। अब आती है कि इसके ऊपर पोर्शन जो है वो, यहाँ पर जैसे ये पोर्शन बाहरी वाला जो पोर्शन होता है इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फॉल्स ओकल कार्ड कहते हैं जो है वो, फॉल्स ओकल कार्ड कहलाता जो है वो। और जो अंदर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन होता है अंदर वाला पोर्शन, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रू ओकल कार्ड कहलाता है वो, ट्रू ओकल कार्ड कहलाता जो है। तो बाहरी वाला फॉल्स ओकल कार्ड और अंदर वाला जो होता है इसे हम ट्रू ओकल कार्ड कहते हैं जो है वो। अब आती है कि जो फॉल्स ओकल कार्ड होता है कुछ मोटे होते हैं और गुलाबी होते हैं, तथा इनके तंतु जो होता है बहुत कम क्या होते हैं, वो लचीले होते हैं जो है वो। और माने कि क्या मतलब कि जो फॉल्स ओकल कार्ड होता है जो बाहरी वाला होता है, ठीक है, ये कुछ मोटे गुलाबी और तंतु क्या होते हैं, लचीले होते हैं, जबकि ट्रू ओकल कार्ड जो नीचे वाला होता है वो जो होता है माने कि इससे थोड़ा सा अलग होता जो है वो। और दोनों जो ओकल कार्ड के बीच में एक दरारनुमा भाग होता है और इस दरारनुमा भाग इसको क्या कहते हैं, इसे हम जो होता है वो ग्लाटिस कहते हैं जो है वो। और यहीं से घाटी द्वार या इसको क्या कहते हैं, कंठद्वार कहते हैं वो। तो जिस समय जो है वो फेफड़े से बाहर निकलते समय जब वायु यथार्थ स्वर यंत्रों के बीच से निकलता है तो क्या होता है, इनमें क्या होता है, वो कंपन माने वाइब्रेशन होता जो है वो, कंपन होता है। और कंपन होने से जो होती है बच्चों, जो होता है कंपन होने से ध्वनि जो होती है उत्पन्न होती है। लेकिन जो फॉल्स ओकल कार्ड होते हैं ये ध्वनि के उत्पादन में भाग नहीं लेते हैं जो है वो, और बल्कि ये क्या काम करते हैं, स्वर रज्जुओं को माने स्वर रज्जुओं को सहारा देने के लिए और इन्हें नम बनाए रखने का ये क्या करते हैं, वो काम करते हैं जो है वो। और ये क्या होता है कि एक काम इसका होता है। अब आती है कि इंटेंसिटी ऑफ लाउडनेस, माने क्या मतलब कि ये जो होता है इंटेंसिटी ऑफ लाउडनेस जो है वो एक्सपायरेशन में जो है वायु की मात्रा एवं दाब तथा स्वर रज्जुओं के कंपन की प्रचुरता पर ये जो होता है निर्भर होती है जो है ये। और ध्वनि की मोटी या महीन होना, पिच या एक्यूटनेस स्वर रज्जुओं के किसी एक कंपन की संख्या पर क्या होता है, ये निर्भर करता है बच्चों जो है वो। अब आती है कि ग्रसनी
ग्रसनी मुहुरिका और नासा मार्ग में ध्वनि उत्पन्न करने का काम जो होता है यही कार्य करते। बच्चों आज की इतना पर्याप्त है। धन्यवाद। इस लाइक करना भूलिएगा।